डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपलाइन की सभी लोग बात मानते हैं। बिना अपलाइन की बात माने आप टोपाज बन ही नहीं सकते थे, आप रूबी स्टार सफायर डायमंड तक पहुंच ही नहीं सकते थे। लेकिन उनकी 4 कैटेगरी हैं लीडर्स की डेडिकेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट डेडिकेटेड, डोंट हैव एनी गोल। कोई गोल नहीं है वो इंसान। जैसे सब लीडर्स की शिकायत होती है कि सर घर से ही नहीं निकलते हैं, ये शिकायत रहती है। सर आगरा के उस 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की परिधि में ही उनका बिजनेस है और सुबह घर से निकलते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, यही उनकी दिनचर्या है। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो जितना फिरेगा वो उतना चरेगा, जो जितना घर से दूर रहेगा वो उतना कामयाब इंसान होगा। अब जो इंसान सुबह घर से निकल करके और शाम को घर में आ जाए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर वो कर रहा है, यानी कि वो एक क्षेत्र में रह करके ही डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, तो एक दिन उस लीडर के बिजनेस में सैचुरेशन आएगा। क्योंकि एक दिन वहां पर क्या होगा कि उस लेवल के ऊपर लीडरों की सक्सेस नहीं होगी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक चुनावी क्षेत्र की है जहां से एक विधायक बनता है। जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सभी को सपने दिखाए जाते हैं कि तुम भी डायमंड बनोगे, तुम भी डायमंड बनोगे, तुम भी ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, तुम्हारी भी मर्सिडीज आएगी, तुम्हारी भी BMW आएगी, तो होता क्या है कि एक वक्त आता है कि जब वहां उस क्षेत्र के अंदर एक लीडर कामयाब हो जाता है और बाकी लीडर उसी क्षेत्र में जो रहने वाले हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो शुरुआत में जो फ्लो आता है वो फ्लो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि उस लीडर ने अपने बिजनेस को बाहर नहीं निकाला। वो लीडर अपने ही एरिया में काम करते रहा, अपने ही क्षेत्र में काम करते रहा। उसको अगर कोई ज्वाइनिंग मिली, अगर वो मान लो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, आगरा का रहने वाला है, तो वो पूर्वांचल की तरफ नहीं गया, वो राजस्थान की तरफ नहीं आया, वो मध्य प्रदेश की तरफ नहीं गया। अगर वो आगरा का रहने वाला तो आगरा में ही बिजनेस करते रहा, हल्द्वानी का रहने वाला तो हल्द्वानी में बिजनेस करते रहा, कोटा का रहने वाला तो कोटा में ही बिजनेस करता रहा, उसने बाहर बिजनेस नहीं निकाला। तो एक दिन क्या होगा कि उस लीडर की तो सक्सेस हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी जिसने वहां पर बिजनेस शुरू किया था, लेकिन बाकी के लीडरों की ग्रोथ नहीं होगी। तो बाकी के लीडरों की ग्रोथ नहीं होगी तो अब वहां पर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे सेमिनार में, ट्रेनिंग में लोग आना कम हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके जो फंक्शन है वो पिटने शुरू हो जाएंगे, फ्लॉप होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब क्राउड नहीं आएगा, जब ज्यादा गैदरिंग नहीं होगी, तो धीरे धीरे लेवल्स स्लो होने शुरू हो जाएंगे, वीकली पे आउट कम बनना शुरू हो जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि वो बिजनेस वहां से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसा पिछले 30 सालों के इतिहास में उठा करके देख लीजिए कि आज भी जो 29 सालों से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रही है वो डायरेक्ट सेलिंग आज भी है। लेकिन आपके क्षेत्र में एक दिन उस कंपनी का दौर बहुत बड़ा था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो कंपनी आपके क्षेत्र से